नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओम शांति पर। दोस्तों, कल यानी 17 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। इस पूजा में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई भी जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में खास तौर से यूपी और बिहार में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए का होता है और जो दूसरा दिन है वो खरना कहलाता है। इस वर्ष खरना 18 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है खरना और क्या होती है इसकी व्रत की विधि। दोस्तों, खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। छठ के व्रत में साफ सफाई और स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पहले दिन नहाए खाए जहां तन की स्वच्छता करता है, वहीं दूसरे दिन खरना में मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। इसके बाद छठ के मूल पर्व षष्ठी का पूजन होता है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनका आवाहन किया जाता है। खरना के दिन तन मन से शुद्ध होकर छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है और इसके बाद ही व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। नहाए खाए के दिन पवित्र नदी या तालाब में नहाने के बाद चने की दाल, लौकी की सब्जी आदि खाकर पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। और इसके बाद जो दूसरा दिन होता है खरना के दिन शाम के समय सूर्य देवता और छठी मैया का पूजन करने के बाद गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इसके साथ आटे की रोटी भी बनाई जाती है। यह खाना मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाया जाता है। खरना के दिन भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है, जो कि सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। इस दिन ही षष्ठी का प्रसाद बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि खरना पूजा में सामग्री क्या इस्तेमाल की जाती है या कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियाँ, दूसरा बांस या फिर पीतल का सूप, 1 लोटा दूध और जल अर्पण करने के लिए, 1 थाली, पान, सुपारी, चावल, सिंदूर, घी का दीपक, शहद, धूप या अगरबत्ती, शकरकंदी, सुतनी, गेहूं, चावल का आटा, गुड़, ठेकुआ, व्रती के लिए नए कपड़े, 5 पत्तियां लगे हुए गन्ने, मूली, अदरक, हल्दी का हरा पौधा, बड़ा वाला नींबू, फल जैसे नाशपाती, केला, शरीफा या जो उस मौसम में जो भी फल आपको मार्केट में मिल रहे हो, पानी वाला नारियल। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व भी माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो महिलाएं या पुरुष यह व्रत रखते हैं, उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ यह व्रत करने से निरोगी जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो। आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।